नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल रिव्यू हाउस में। भारतवर्ष का इतिहास काफ़ी ही समृद्ध रहा है। यहाँ पे पुराने ज़माने से ऐसे कई मंदिर हैं जिनकी वास्तुकला आज भी हमें आश्चर्यचकित करती है। इन वास्तुकलाओं को देख करके हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि उस समय का विज्ञान क्या इतना विकसित था कि ऐसे नायाब मंदिरों का निर्माण किया गया। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमें बेल आइकन पे क्लिक करके सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे मंदिर के बारे में जिसे हैंगिंग पिलर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर का नाम है वीरभद्र मंदिर, जिसे लेपाक्षी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। लेपाक्षी मंदिर लेपाक्षी गांव में स्थित। लेपाक्षी गांव अनंतपुर जिले के अंदर आता है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। ये गांव हिंदूपुर से 15 किलोमीटर पूरब की ओर और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से लगभग 120 किलोमीटर उत्तर की ओर मौजूद है। यह मंदिर अपनी वास्तुकला के चलते काफी प्रसिद्ध है। इस मंदिर का निर्माण विजयनगर के साम्राज्य काल में किया गया। विजयनगर का साम्राज्य काल, जो कि सन 1336 से सन 1646 तक था, उस साम्राज्य के दौरान इस मंदिर का निर्माण कराया गया। यह मंदिर एक छोटी सी पहाड़ी पर स्थित है। इस पहाड़ी को कुर्माशैला के नाम से जाना जाता है। इस पहाड़ी का नाम कुर्माशाला इसलिए दिया गया क्योंकि ये जो पहाड़ी है एक कछुए के आकार की है। इस मंदिर का निर्माण दो भाइयों ने किया, जिनका नाम वीरन्ना और वीरपन्ना था। यह मंदिर विजयनगर साम्राज्य की वास्तुकला को दर्शाता है। और यह मंदिर वीरभद्र भगवान, जो कि भगवान शिव के अवतार थे, उनको समर्पित है। लेपाक्षी गांव का नाम रामायण काल में भी आता है। कहा जाता है जब रावण सीता का हरण करके ले जा रहा था, तब जटायु से उनका युद्ध हुआ था। रावण के साथ युद्ध करके घायल होने के बाद जटायु इसी जगह पर गिरे थे। जब भगवान राम यहाँ से गुजरे और उन्होंने जटायु को घायल अवस्था में देखा, तो उन्होंने कहा, ले पक्षी, जिसका मतलब होता है उठो पक्षी। इसी कारण से इस गांव का नाम लेपाक्षी पड़ा। इस मंदिर में जो एक रहस्यपूर्ण चीज़ है जो इसे और प्रसिद्ध बनाती है, वह है यहाँ पे मौजूद एक खंबा
जो कि हवा में लटका हुआ है। इस मंदिर में वैसे तो कुल 70 खंबे हैं, लेकिन यह खंबा जमीन को नहीं छूता है। यह खंबा एक रहस्यमय तरीके से हवा में लटका हुआ है। इस स्तंभ को आकाश स्तंभ के नाम से जाना जाता है। कहा यह जाता है कि पहले यह खंबा जमीन से जुड़ा हुआ था, लेकिन एक ब्रिटिश इंजीनियर ने यह जानने के लिए कि यह मंदिर के पिलर पे कैसे टिका हुआ है, इसको हिला दिया। तब से यह खंबा हवा में ही झूल रहा है। यहां आने वाले श्रद्धालुओं की यह मान्यता है कि इस खंबे के नीचे से कपड़ा निकालने से सुख बढ़ता है। पौराणिक कथाओं की माने तो इस मंदिर का निर्माण अगस्त्य मुनि ने कराया था। अगस्त्य मुनि सप्त ऋषियों में से एक थे। इस मंदिर को लेकर के एक और कहानी प्रचलित है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण विजयनगर के खजांची वीरप्पन्ना ने करवाया था, और इस मंदिर के निर्माण के लिए उसने विजयनगर के साम्राज्य के पूरे खजाने को समाप्त कर दिया था, वह भी बिना राजसी के राजा को बताए हुए। और उस समय, जिस समय की राजा कुछ कार्यवश राज्य से बाहर गए, जब राजा वापस आए और देखा कि पूरा खजाना खाली है, तो उन्होंने खजांची को अंधा करने का आदेश दिया। वीरप्पन्ना ने इस सजा को खुद से पूरा किया और अपनी आंखें मंदिर के कल्याण मंडप की दीवारों पर जाके मार दी। आज भी ये कहा जाता है कि कल्याण मंडप की दीवारों पर 2 लाल धब्बे देखे जा सकते हैं, और कहा जा सकता है ये वही दीवार है जहां वीरप्पन्ना ने अपनी आंखें फोड़ी थी। कहा यह भी जाता है कि यहां पे मौजूद शिवलिंग को अगस्त्य मुनि ने स्थापित किया था, और उसी शिवलिंग के लिए वीरप्पन्ना ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। यहां पे रामलिंगेश्वर नाम का एक अद्भुत शिवलिंग भी मौजूद है। कहा जाता है कि जटायु के दाह संस्कार के बाद भगवान राम ने स्वयं इस शिवलिंग की स्थापना की थी। इस शिवलिंग के पास एक और शिवलिंग स्थापित है, जिसे हनुमलिंगेश्वर के नाम से जाना जाता है, और कहा जाता है इसकी स्थापना भगवान हनुमान ने की। यहाँ पे शेषनाग की एक अद्भुत प्रतिमा भी देखी जा सकती है। इस मंदिर में एक नृत्य मंडप भी स्थित है, जिसे शिव पार्वती से जोड़कर देखा जा सकता है। धार्मिक मान्यता है कि भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह इसी जगह हुआ था, इसीलिए यहाँ एक विवाह मंडप का निर्माण करवाया गया। इस विवाह मंडप का निर्माण को एक ऐसा रूप दिया गया जैसे यहाँ देवी देवता नृत्य कर रहे हों। इस मंडप में स्थित कमल में एक अजब की ग्रेविटी पाई गई है, जो वैज्ञानिकों के लिए एक सवाल बन गई है।
वीरभद्र मंदिर मुख्यतः 3 अलग अलग मंडपों से बना हुआ है। इनमें से पहला है मुख्य मंडप, जिसे नृत्य या रंग मंडप भी बोला जाता है। दूसरा है अर्थ मंडप और गर्भगृह, और तीसरा है कल्याण मंडप। हालांकि तीसरा मंडप अभी तक पूरा नहीं हुआ है। नृत्य और कल्याण मंडप पुराणों की कई सारी कहानियों को दिखाता है। इनमें से कुछ प्रमुख कहानियां हैं दत्तात्रेय, चतुर्मुख ब्रह्मा, तुम्बुरु, नारद और रंभा। यहाँ पे मौजूद जो मुख्य मंडप है वह पूरे एशिया के सबसे बड़े भित्ति चित्रों में से एक है। इसकी लंबाई तकरीबन 23 फीट बाई 13 फीट के आसपास की है, और यह भित्ति चित्र भगवान शिव के 14 अवतारों को दिखाते हैं। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास लेकर आएं, तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें। इस वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, इसे कमेंट करके बताएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।